स्वामी दयानंद सरस्वती जी का सपना संत रामपाल जी महाराज ने कर दिया करिश्मा। स्वामी दयानंद सरस्वती जी की आत्मा पा रही संतोष। संत रामपाल जी महाराज ने उड़ा दिए हैं सबके होश। बोलो सतगुरुदेव की जय हो, बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय हो। सत साहेब सभी भाइयों और बहनों को। भाइयों 1875 में बना आर्य समाज, जिसकी नींव रखने वाले थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज। भाई दयानंद सरस्वती जी महाराज नेक नीति के थे। उनका प्रयास था समाज को सुधारना, समाज में फैली हुई कुरीतियों को खत्म करना। दयानंद सरस्वती जी महाराज का सपना था समाज को ऐसी राह की ओर मोड़ना जिसमें सभी का कल्याण हो। लेकिन भाइयों, स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज एक जीव आत्मा थे और जीव के बस की बात नहीं होती है किसी भी बड़े बदलाव को करना या किसी के भी कल्याण को कर पाना। हालांकि भाइयों, स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज पुण्य आत्मा थे। उन्होंने वेदों का अनुवाद किया। स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज को 3 भाषाओं का ज्ञान था, हिंदी, संस्कृत और गुजराती। स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज का पहला सपना था समाज से जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव को खत्म करना। वो चाहते थे कि समाज में सभी भेदभाव खत्म हो और सब शांतिपूर्वक जीवन यापन करें। लेकिन भाइयों, उनका ये काम अधूरा रह गया, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि जीव के बस की बात नहीं होती कोई बड़ा बदलाव करना। उसके लिए स्वयं पूर्ण परमात्मा को आना पड़ता है। तो भाइयों, आज स्वामी दयानंद सरस्वती जी के इस सपने को साकार करते हुए संत रामपाल जी महाराज ने दयानंद सरस्वती जी की आत्मा को शांति पहुंचाई है। आज संत रामपाल जी महाराज के भक्तों को आप देख सकते हैं, उनके बीच में कोई भी जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव नहीं होता। वो एक छत के नीचे बैठकर समानता से जीते हैं, सत्संग सुनते हैं, भंडारा ग्रहण करते हैं। यहाँ तक कि संत रामपाल जी महाराज के भक्तों ने अंतर जातीय विवाह को भी स्वीकार किया है। आज आप देख सकते हैं लाखों करोड़ों की संख्या में संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी अंतर जातीय विवाह कर रहे हैं और कर चुके हैं। इसको देखकर दयानंद सरस्वती जी महाराज की आत्मा जहां पर भी होगी बहुत ही प्रसन्न हो रही होगी। स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज का दूसरा सपना था समाज वेद पर चले। वो चाहते थे कि मूर्ति पूजा का खंडन हो, क्योंकि वो जानते थे कि वेदों में मूर्ति पूजा का विधान नहीं है। हमारे वेद कहते हैं न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस परमेश्वर की कोई मूर्ति नहीं है। तो दयानंद सरस्वती जी ने मूर्ति का खंडन किया, लेकिन ये काम भी पूरा नहीं कर पाए। इस काम को भी आज जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने पूरा कर दिया है। आज आप देखेंगे और पाएंगे समाज के अंदर कि संत रामपाल जी महाराज के भक्त कोई भी मूर्ति पूजा नहीं करते। संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में बताते हैं भगवान कोई पशु नहीं, जो मंदिर में पुजारी ने उसको बांध रखा है या मूर्ति में कैद कर रखा है। जब पुजारी गेट खोलेगा, जब भगवान को जगाएगा तब जगेगा, जब गेट बंद करेगा भगवान तब सोएगा। तो संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुनकर, समझकर और अपने शास्त्रों में लिखी सच्चाई को जानकर संत रामपाल जी महाराज के भक्त कोई भी मूर्ति पूजा नहीं करते। तो सुनिए संत रामपाल जी महाराज के मुखारविंद से, मूर्ति कोई भी बुरी नहीं होती। दिया कोई खिलौना सा, ये तेरा भगवान, हमने वही मान लिया, क्योंकि हमें परमात्मा की चाह थी, आज भी है। अब जैसे मूर्ति रख दी भगवान की, श्री कृष्ण जी की, विष्णु जी की, तो हमने स्वीकार कर लिया। विष्णु जी के गुणगान उन्होंने सुनाए, हमें मान लिया। किसी ने बताया कि भगवान की मूर्ति है, इसी की पूजा से तेरा मोक्ष हो जाएगा, हमने वो भी शुरू कर दिया। तो ये भूल थी, ये गलत था। मूर्ति बुरी नहीं, मूर्ति की पूजा गलत है। मूर्ति का होना अनिवार्य है। मूर्ति से हमें प्रेरणा मिलती है। हमारे को हम जिसकी पूजा करते थे वो पूजा नहीं करनी थी, उसकी पूजा से हमें कोई लाभ नहीं होना था मूर्ति की। हमने उस मूर्ति वाले भगवान को पाना है, होंगे उससे लाभ प्राप्त। स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज के इस सपने को भी आज जगत गुरु तत्वदर्शी विश्व विजेता महान संत रामपाल जी महाराज ने
पूरा कर दिया है। एक बार फिर से आत्मा प्रसन्न हुई स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज की। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का तीसरा सपना था, वो चाहते थे कि समाज में सभी वेद पढ़े, लेकिन ये सपना भी उनका अधूरा रहा। लेकिन आज वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज ने उनका ये सपना पूरा कर दिया है। आज संत रामपाल जी महाराज टीवी के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से वेदों को उंगली रख रख कर पढ़वा रहे हैं। वेद मंडल नंबर 9 का ही 85 सूक्त है और इसमें मंत्र नंबर 9। इसमें इन्होंने ये भी कवि शब्द आई देखो, और इसका इन्होंने अनुवाद स्वयं किया है। वह है कविकार से लिख दिया, या लिखना था कबीर देव, कविकार लिख दिया सर्वज्ञ परमात्मा, यहाँ लिखना था वो कबीर परमात्मा, या लिखना था वो कबीर परमात्मा कबीर देव। ध्रुवलोक के प्रकाशक नक्षत्रों को प्रकाश करता है, वह परमात्मा यानी कबीर देव विविध पदार्थों का दृष्टा है, बल वाला है यानी शक्तिशाली है, अमितौजा है, ध्रुवलोक को आश्रित करके स्थिर है, यानी ध्रुवलोक में रहता है, ध्रुवलोक में रहता है, तीसरे लोक में रहता है। भाई जो अनपढ़ हैं वो भी आज सुनकर कानों से वेदों को पढ़ पा रहे हैं। भाइयों हमारे वेद कहते हैं परमात्मा साकार है, अग्नेर तनोर असी, परमात्मा सशरीर है, उनका शरीर है। और यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 8 कहता है सपरि अगाच शुक्रम अकायम अवर्णम यसन वीर्यम शुद्धम पापमुद्धम कबीर मनीषी प्रभु स्वयंभू यथा तथो यथान। वह परमात्मा सर्वशक्तिमान है, बिना नाड़ी का और बिना वीर का बना हुआ उसका शरीर है, और वह कबीर है। ये मंत्र हमें बताता है कि वो परमेश्वर सा शरीर है, और उसका शरीर बिना नाड़ी तंत्र का बना हुआ है, बिना माता पिता के वीर रज से बना हुआ उसका शरीर है, और वो सा शरीर परमेश्वर, उसका नाम कबीर है। बस यही चाहते थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज, लेकिन उनका ये सपना अधूरा रह गया, वो समाज को सच्चाई नहीं बता पाए। आज उनका ये सपना भी जगत गुरु तत्वदर्शी महान संत रामपाल जी महाराज ने पूरा कर दिया है, और आज समाज पूर्ण परमेश्वर को पहचान गया है। एक बार फिर से प्रसन्न हुई स्वामी दयानंद सरस्वती जी की आत्मा। भाई स्वामी दयानंद सरस्वती जी का चौथा सपना था, वो चाहते थे समाज नशा मुक्त हो, समाज से नशा दूर हो जाए, लेकिन उनका ये सपना भी अधूरा रह गया, क्योंकि वो स्वयं नशा करते थे, भांग पीते थे। लेकिन भाई उनका प्रयास था कि समाज सुधर जाए। ये प्रयास ठीक उसी प्रकार था जिस प्रकार एक नशेड़ी पिता अपने पुत्रों से कहता है कि नशा बुरी चीज होती है, इसको नहीं करना चाहिए, लेकिन वो स्वयं नहीं छोड़ पाता। इसी तरीके स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज का भी प्रयास था समाज को सुधारना। इस पर संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में बताते हैं, ये प्रयास स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज का उसी प्रकार था जिस प्रकार एक ऋषि के पास एक बुढ़िया जाती है अपने पुत्र को लेकर, और ऋषि से कहती है कि महाराज मेरा बच्चा शक्कर बहुत खाता है। ऋषि महाराज कहते हैं अपने बच्चे को लेकर आना। तीसरे दिन बुढ़िया कहती है ठीक है। तीसरे दिन फिर बुढ़िया अपने बच्चे को लेकर जाती है, तो महाराज तीसरे दिन उस बच्चे से कहते हैं बेटा शक्कर बुरी चीज होती है, इसको नहीं खाना चाहिए। तो वो उससे सवाल करती है कि महाराज बस इतनी सी बात थी, ये आप पहले दिन ही खा सकते थे। लेकिन वो साधु कहता है कि पहले दिन मैं खुद ही शक्कर खाता था, जब मैंने 2 दिन तक खुद शक्कर छोड़ी, इसके बाद मैंने इस बच्चे को ध्यान दिया। इसका अर्थ है पहले इंसान को खुद सुधरना पड़ता है, तब उसकी कोई बात मानता है। लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती जी खुद नशा नहीं त्याग पाए, तो उनका ये सपना भी अधूरा रह गया। लेकिन आज जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने उनका ये सपना भी पूरा कर दिया है। आज संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद लोग नशा करना तो दूर की बात है, नशा को छूते तक नहीं। इससे भी स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज की आत्मा प्रसन्न हो गई।
स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। भाई वो पुस्तक संस्कृत में थी। बहुत से लोगों ने उस पुस्तक का अलग अलग तरीके से अनुवाद किया और उस पुस्तक को सत्यानाश प्रकाश बना दिया और उस पुस्तक के अंदर बहुत से ऋषि महर्षियों का अपमान कर दिया, निंदा लिख दी, जिससे स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज की छवि खराब हुई। भाई दयानंद सरस्वती जी महाराज ने आर्य समाज की स्थापना की। अब समझिए कि आर्य किसे कहते हैं। भाई आर्य का मतलब होता है कला। आर्य का मतलब होता है कला, भक्ति करने की कला, और ऐसी भक्ति करने की कला जिससे परमात्मा प्राप्ति हो, मोक्ष हो जीवात्मा का। स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज चाहते थे कि सभी जीवों का कल्याण हो, पूर्ण मोक्ष हो, लेकिन पूर्ण भक्ति ना होने के कारण न ही दयानंद सरस्वती जी का मोक्ष हो पाया और न ही उनके समाज के लोगों का मोक्ष हो पाया। लेकिन आज वही भक्ति की कला जिससे पूर्ण मोक्ष हो सकता है संत रामपाल जी महाराज अपने भक्तों को प्रदान कर रहे हैं। तो असली आर्य समाज संत रामपाल जी महाराज के भक्त हैं। आज वर्तमान समय में हजारों की संख्या में आर्य समाजी संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण कर चुके हैं और उनके द्वारा बताई गई भक्ति साधना कर रहे हैं। मेरे पिताजी भी आर्य समाजी गुरु से नाम दीक्षा प्राप्त किए हुए थे, लेकिन जब उन्होंने संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों को सुना तो उन्होंने जाना कि असली आर्य समाज का जो कार्य है, जो अधूरा रह गया था, संत रामपाल जी महाराज उसे पूरा कर रहे हैं। तो आज मेरा पूरा परिवार संत रामपाल जी महाराज से निःशुल्क नाम दीक्षा लेकर असली आर्य समाज बन चुका है। अगर भाइयों आप भी आर्य समाज से जुड़े हुए हैं और स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज की आत्मा को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आज ही जुड़े जगत गुरु तत्वदर्शी महान संत रामपाल जी महाराज से। जब आर्य समाज पर कहर टूटा, प्राकृतिक आपदा आई, बाढ़ से आर्य समाजियों के घर डूब गए, खेत डूब गए और उनकी जीवन जीने की शैली अस्त व्यस्त हो गई, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज की आत्मा अपार दुख पाई। लेकिन संत रामपाल जी महाराज को इंसान ही नहीं, किसी एक जात का नहीं, हर जात का, हर धर्म का, हर जीव का दुख दिखता है। संत रामपाल जी महाराज को स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज की आत्मा का अपार दुख भी नजर आ गया और पूर्ण परमेश्वर के अवतार जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने आर्य समाजियों की मदद की, मोटरों से, पाइपों से, और उनके खेतों से पानी निकाला, उनके खेत फिर से बीजने योग्य बनाए, उनके जीवन की रक्षा की। तो आज आर्य समाजियों ने भी माना संत रामपाल जी महाराज को अपना गुरु और निःशुल्क नाम दीक्षा ली। किस तरीके से आर्य समाजी भी संत रामपाल जी महाराज के गुण गा रहे हैं। इससे भी आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज की आत्मा एक बार फिर से प्रसन्न हो गई। तो भाइयों अगर आप भी स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज की आत्मा को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आइए जगत गुरु तत्वदर्शी महान संत रामपाल जी महाराज की शरण में। अगर आप भी स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज के उन अधूरे सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो आइए संत रामपाल जी महाराज की शरण में। अगर भाइयों आप भी सच्चे आर्य समाजी बनना चाहते हैं तो आइए जगत गुरु तत्वदर्शी महान संत रामपाल जी महाराज की शरण में निःशुल्क नाम दीक्षा लीजिए और अपना अपने परिवार का कल्याण करवाइए। बोले जगत तारणहार संत रामपाल जी महाराज की जय हो। तो भाइयों आइए आप हम सब मिलकर एक नए आर्य समाज की शुरुआत करें, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के सपने को साकार करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और हर एक आर्य समाजी तक पहुंचा दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत साहिब।